सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है, हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन के हेल्थ और डिजीज के बारे में। जैसे आप समझते हैं कभी भी हमें बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या चेक करता है, आपको डिजीज है, कौन सी डिजीज है, हेल्दी है, हेल्थ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी ये कहना चाहती है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में कहना चाहती है। तो हेल्थ क्या है? HEALTH, हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझे तो एनसीईआरटी हमें ये कहना चाहती है, इट इज अ स्टेट, it is a state of complete physical, mental and social well-being. Social well-being। ठीक है, इस डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, हेल्थ का मतलब ये है, ये एक स्टेट है। स्टेट मतलब एक परिस्थिति किसकी? ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग। स्टेट ऑफ बॉडी, तो यहां हम ऐड करेंगे बॉडी। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है? अगर कोई आदमी हेल्दी है तो शारीरिक रूप से हेल्दी होना चाहिए। यूँ नहीं भाई, शारीरिक रूप से मतलब ये होता है उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टैमिना, स्ट्रेंथ वगैरह ये सब होना चाहिए। वो अपना काम प्रॉपर कर पा रहा है कि नहीं, क्या उसके लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है कि नहीं, क्या वो जल्दी थक जाता है, टायर्डनेस आ जाती है वगैरह, इस तरीके से। मेंटल, वो मेंटल लेवल पे देखते हैं कि भाई हाँ ठीक है। अब देखो, सामने आदमी शारीरिक रूप से तो बड़ा आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेंटली गालियाँ दे रहा है, अजीबोगरीब बातें कर रहा है, तो मेंटली वो ठीक नहीं है। इसमें आ जाते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, ये सब मेंटल डिसऑर्डर है। सोशल वेलबीइंग, सामाजिक रूप से भी उसे हेल्दी होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब आदमी मेंटली फिट है, बॉडी से भी फिट है, लेकिन अगर देखा जाए वो सोशली फिट नहीं है, वो सबके भाटे मारी जा रहा है, ये कैसा फिट हुआ भाई? तो हेल्थ का मतलब ये होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। तो तीनों एस्पेक्ट के हिसाब से अगर वो करेक्ट होगा तो ही वो हेल्दी होगा। तो ये हेल्थ की हो जाती है हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ जाती है जिसका नाम है डिजीज। तो डिजीज क्या होती है? डिजीज, ठीक है, डिजीज नाम से ही पता लग रहा है, दिस इज, यानी द पर्सन विच इज नॉट एट ईज, आराम से नहीं है, इसका मतलब डिजीज है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, इलनेस ऑफ बॉडी, बॉडी इलनेस आ गई, डिजीज हो गई। ठीक है, डिजीज हो गई। अब क्या होता है, डिजीज हमारे पास हो जाती है टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स, पहली हो जाती है हमारे पास में इन्फेक्शियस, दूसरी हो जाती है हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज क्या कहना चाहती है? ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट होती है, वो डिजीज कहलाती है इन्फेक्शियस वाली। तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं, द डिजीज विच कैन बी, या मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, आप इसे लिख लीजिए, द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। इसके हम एग्जांपल लिखते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड। ठीक है, एग्जांपल दो लिख लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दीजिए हमारे, कॉलेरा, टाइफाइड। ओके, आगे देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। द डिजीज which are not transmitted from one to the another person are known as non-infectious disease। इसके एग्जांपल लिख लो आप, कैंसर अपने आप हो जाता है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उसको एक पर्सन से दूसरे। कैंसर, ड्रग और एल्कोहल अब्यूज, ये सब भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं एग्जांपल में, इसलिए होगा आपने। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर, ये हो गई हमारी टाइप ऑफ डिजीज। अब आता है हमारे पास वेज, यहाँ हमारी हेडिंग नहीं लिखेंगे, ways to ensure good health।
गुड हेल्थ। एनसीईआरटी ने हमारे पास कुछ पॉइंट्स बताए हैं, हमें उन पॉइंट्स को एज इट इज याद करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर उन्होंने बताए हैं तो ये एज इट इज क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और आपको ये एज इट इज याद होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज, अवेयरनेस ऑफ डिजीज, डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल ऑफ वेक्टर, लास्ट कौन सा जो हम देखते हैं, वैक्सीनेशन। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। वेज टू इंश्योर गुड हेल्थ, हेल्थ सुनिश्चित करना इन तरीकों से कि कैसे हमारी हेल्थ को गुड अच्छा रखा जा सके। सबसे पहले आता है रेगुलर एक्सरसाइज। जो बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करता है वो बीमार भी कम पड़ता है, आप सब जानते ही हैं। पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा व्यक्ति पहला सुख निरोगी का है। तो पहला सुख निरोगी का है कैसे होगा? एक्सरसाइज कर रहे हैं, साफ सुथरी जगह पे बैठे हैं, साफ सुथरा खाना खाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने, हमेशा नहाते धोते रहें, साफ सुथरे रहें। बैलेंस डाइट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हमारे पास तीनों के तीनों होना चाहिए। उनका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। सारे न्यूट्रिएंट लेने हैं हमें जो भी हमारी डाइट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई चावल चावल खाई जा रहा है, या ऐसे नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर सब्जी खाई जा रहा है। हरी सब्जियां खानी है, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं वगैरह, ये सब। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड प्रिवेंशन, कौन सी डिजीज कैसे फैलती है, उससे हम बचें कैसे। अब जैसे आप इसका एग्जांपल देते हो डेंगू, तो हम सबको पता है कि डेंगू मच्छर से होता है, एडीज मॉस्किटो वेक्टर है उसका। तो एडीज मॉस्किटो से फैलता है, तो हम क्या करेंगे, कहीं पर भी है ना, जैसे पानी वगैरह प्रेजेंट होगा, तो आपको पता है कि लार्वा जो होते हैं मॉस्किटो के वो पानी के अंदर आते हैं। तो एक फिश आती है जिसका नाम होता है गेम्बूशिया फिश। तो हम गेम्बूशिया फिश को उसके अंदर छोड़ देंगे, वो उनके लार्वा पे फीड करती है। तो मॉस्किटो का जो है आपका कंट्रोल ऑफ फैक्टर हो जाएगा, मतलब इट्स प्रिवेंशन। इस तरीके से कंट्रोल ऑफ फैक्टर बता ही चुका हूं आपको। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन आप सब जानते हैं, पोलियो बचपन में सब लगाते थे, 5 साल तक मुंह में लेते थे, अजीब ही कड़वा सा खट्टा सा स्वाद आता था उसका। तो वैक्सीनेशन उस बारे में, वो क्यों खिलाते थे? क्योंकि 5 साल तक ही आपको वैक्सीन लेना है और आपके अंदर पोलियो के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी। और उन एंटीबॉडीज से पोलियो का कभी इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में आता है तो आपकी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होगी, और वो एंटीबॉडीज जो है उस पोलियो इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो वेज टू इंश्योर गुड हेल्थ आ गया हमारे पास में, डिजीज आ गया, इलनेस ऑफ बॉडी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास में क्या, कुछ हम डिजीज की बात। एक तो हाँ, एक बार एनसीईआरटी हमारे पास एक चीज मेंशन करती है, जरा ध्यान से सुनना। ये लिख लिया होगा आपने सब, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर एक और चीज मेंशन करती है। एक हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। तो इनकी खास बात क्या थी, जैसे क्या होता था, सबसे पहले शुरू से शुरू करते, देखो क्या होता है। इस साइंस वगैरह और मेडिकल साइंस तो अभी आया है, ठीक है। सबसे पहले होते थे ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक थिंकर, ग्रीक डॉक्टर्स, उनके डॉक्टर्स होते थे। तो ग्रीक, अर्ली ग्रीक थिंकर, जैसे हिपोक्रेट्स वगैरह की बात की हुई है, तो अर्ली ग्रीक थिंकर्स लाइक, सो अर्ली ग्रीक्स, ग्रीक्स मतलब यूनान की सभ्यता वाले ग्रीक्स, लाइक हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स ऐसा कहते थे, वो हेल्थ की डेफिनेशन ये देते थे। वो ये कहते थे कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो इन्होंने डेफिनेशन दी, इनके हिसाब से जो है, इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि हेल्थ इज अ स्टेट of where there is a balance of certain humor, there is a balance of certain humors, कुछ humors का balance हो। balance मतलब
बैलेंस, सिर्फ बैलेंस किसका हो? ह्यूमर्स का। ह्यूमर क्या होते हैं हमारे पास? बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स मतलब जितना भी लिक्विड तरल पदार्थ है वगैरह, ठीक है। चलो ब्लड और लिम्फ कह लेते हैं अपन, ठीक है। चलो इन्होंने बताया कि बीमारी होगी ब्लैक पाइल, ब्लैक पाइल यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू हिम, सो अकॉर्डिंग टू हिम a person with black bile belongs to hot personality, belongs to hot personality and would have fever, ठीक है। इन्होंने कह दिया कि बिलोंग करेगा मतलब हॉट पर्सनालिटी होगी बहुत ही ज्यादा, ऐसे वाला हॉट नहीं, मतलब हॉट हाय हाय तेरे भी क्या कहने हैं वो वाला हॉट नहीं। हॉट मतलब थोड़ा सा हॉट मतलब गर्म मिजाज का, थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप्स होगा, ठीक है। और वुड हैव फीवर, और उसे हमेशा बुखार रहेगा। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि जो बैलेंस है ह्यूमर का वो डिस्टर्ब हो गया, और जो अकॉर्डिंग टू हिम तो किसी इंसान को अगर ब्लैक बाइल है तो उसकी पर्सनालिटी हॉट होगी, चिड़चिड़ा सा होगा और बहुत ही ज्यादा, और उसमें फीवर देखने को मिलेगा। इन्होंने बताया कि इसके जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, वो डिसबैलेंस हो गए हैं, बैलेंस नहीं हुए हैं। तो आगे हमारे एक साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम है हमारा विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे डिसअप्रूव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा अच्छे ह्यूमर की बात करी है, इस हाइपोथेसिस का नाम है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो इन्होंने क्या, इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, डिसअप्रूव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। उन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया, ठीक है, डिसअप्रूव कर दिया। क्यों? उन्होंने ये बताया कि उन्होंने थर्मामीटर लगाया, किसके? ब्लैक बाइल वाले पेशेंट के। उन्होंने वो थर्मामीटर लगा के उन्होंने चेक किया, यार इसका टेम्परेचर तो नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ सर्टेन बॉडी फ्लूइड जो है ये साबित नहीं कर देता कि पर्सन को बीमारी है कि नहीं। उन्होंने थर्मामीटर लगा कर कहा यार टेम्परेचर तो इसका नॉर्मल है। तो कहाँ पर बॉडी फ्लूइड जो है वो बैलेंस होंगे, क्या उसको फीवर होगा? तो बॉडी बैलेंस मतलब बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके डिसबैलेंस से उसको फीवर नहीं हो रहा है। और ये चीज उन्होंने कैसे चेक करी? थर्मामीटर से। तो उन्होंने वो चीज थर्मामीटर से चेक करी। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि विलियम हार्वे डिसअप्रूव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ, इतना याद रखना, ठीक है। कैसे भी? थर्मामीटर से, ठीक है। और फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो विलियम हार्वे है हमारे, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं आगे चाहे तो। अब हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे कुछ डिजीज के बारे में, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, प्रोटोजोअन, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या? बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है हमारे पास में? टाइफाइड एंड न्यूमोनिया। इन दोनों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सम बैक्टीरियल डिजीज लाइक, तो यहाँ हम ऊपर लिखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। उससे पहले आ जाती है हमारी टाइफॉइड। टाइफॉइड के बारे में क्या समझते हैं? टाइफॉइड एक फीवर होता है, कहते हैं ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका पैथोजन। पैथोजन का नाम है इसका साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफी कर लो आप, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। स्प्रेड, फैलता कैसे है? स्प्रेड कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर, ठीक है। अच्छा, टेस्ट क्या है? पता कैसे चलता है? वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट बोलते होंगे इसको। तो इन्वेस्टिगेटरी टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, पर्सन विद टाइफाइड फीवर विल हैव हाई ग्रेड फीवर, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 39 हाई होता है क्या? क्या कभी किसी ने सोचा है 39 हाई होता है? जी हाँ, हाई होता है।
हम जो 103 104 टेम्परेचर चेक करते हैं वो सेल्सियस में नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो लोग समझते हैं 103 104 हो गया इसमें तो पानी उबल जाता है, अरे तो आदमी की तो भुर्जी बन जाएगी अंदर, कोई सेल्सियस में ना समझे। 39 भी हाई ग्रेड फीवर होता है, लेकिन अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट 103 तो वो डिग्री जो होती है फ़ारेनहाइट में होती है, ये हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास में लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, और क्या आ जाता है हमारे पास में, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन and death may be caused in severe cases, and death may be caused in severe case, ठीक है। अगली डिजीज है जिसका नाम है निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया एक है हमारे पास वापस एक बैक्टीरियल डिजीज है, उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, इसके पॉजिटिव एजेंट, इसका नाम है पैथोजन, पैथोजन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंसी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, निमोनिया कॉज करेगा तो नाम भी निमोनिया है, मैं ऐसा बोले दूंगा तो आप पहचान ही जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस डिजीज में क्या होता है, ठीक है। पहले ये फैलता कैसे, स्प्रेड, स्प्रेड है इसका, देखो पहले डिजीज समझो। डिजीज के अंदर क्या होता है, जो आपके फेफड़े होते हैं ना, इस तरीके से यहाँ बना देता हूँ, ये आपके फेफड़े, ये फेफड़ा, ये दूसरा फेफड़ा, ठीक है। आप सबको पता है इसके अंदर हमारे पास होती है एल्वियोलाई, ठीक है। ये ब्रांचिंग इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से, ठीक, समझ रहे हैं आप। ये जो फेफड़े हैं आपके, ये जो आपकी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, ठीक है। इस एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फिल होने लग जाता है, कौन करता है, ये बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके अंदर फ्लूइड फिल करने लग जाता है। तो कहते हैं ना कि मतलब फेफड़ों में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया, बस ये वही रेसिपी बन गया, ठीक है। तो इसका स्प्रेड कैसे होता है, इसका स्प्रेड होता है आपका ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स, एरोसोल्स released by an infected person, by an infected person, ठीक है। तो यहाँ सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, तो पैथोजन हो गया, इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट का, ठीक है। सिम्टम आएंगे आपके यहाँ पर, सिम वो वाला नहीं, सिम्टम्स में आ जाएगा, फेफड़ों में पानी भरना, ये तो आपको पता ही नहीं क्या होगा। दूसरी चीज़ फीवर होगा, ठीक है, हेडेक होगा, फीवर, हेडेक, और इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये भी होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आपने कभी देखा होगा जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कहते हो कि भाई हाँ ठीक है बीमार है वगैरह ऐसे करके, ठीक है। या किसी को अगर जैसे कोल्ड होता है या कुछ भी ऐसी बीमारी होती है तो वो आपको उल्टा करके आपकी पीठ के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के साउंड सुनने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो इस फ्लूइड की जो आपका लिक्विड है जो फेफड़ों में पानी भरा होता है वो उसे सुनना चाहता होता है, तो वो आपके फेफड़ों में पीछे की तरफ से रखने की कोशिश करता है स्टेथोस्कोप, ताकि उसको उस पानी की आवाज़ आ जाए, उसे पता लग जाएगा कि हाँ इसको निमोनिया हो सकता है। होता है ना पानी में भीग गया निमोनिया हो गया, तो इस तरीके से। तो निमोनिया का इन्फेक्शन तो वैसे इसी से होता है, पॉजिटिव एजेंट से ये है, पर उसको चेक कैसे करता है, आपकी पीठ पर स्टेथोस्कोप रखेगा वो। तो फीवर, हेडेक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड समटाइम्स फिंगर एंड नेल
finger and nails may turn gray to bluish in color। मतलब फिंगर और नेल्स जो है वो ग्रे होने लग जाते हैं, मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका निमोनिया। तो ये हो गई हमारी आज बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट। इंट्रोडक्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दी है। ठीक है, और हाँ एक चीज मेंशन और करनी रह गई है, आपने अगर ये लिख लिया होगा। ठीक है, डिजीजेस होती कैसे हैं, इसके 3 फैक्टर एनसीईआरटी में हमारे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उसे भी जान लेते हैं। तो कॉज ऑफ डिजीज, वो 3 चीजें क्या है देखिए। तो डिजीज में 3 कॉज आ जाते हैं हमारे पास। एक तो हमने बोला जेनेटिक डिफेक्ट, अब किसी को डिजीज हो सकती है जेनेटिक डिफेक्ट से भी हो सकती है। दूसरा लाइफस्टाइल, तीसरा है इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए, अगर किसी को जेनेटिक डिफेक्ट होगा, वो बाय बर्थ ही जेनेटिकली डिफेक्ट लेके बैठा है, तो वो भी कॉज ऑफ डिजीज का कारण हो सकता है। उसको इस वजह से डिजीज में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा लाइफ में। लाइफस्टाइल, वो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, या मेंशन कर देता हूँ आप लोगों का फेवरेट, तो यहाँ आता है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज करना भी आपके लाइफस्टाइल में आ जाता है। इन्फेक्शन, उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, जैसे अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़े, टाइफाइड और निमोनिया, तो इन्फेक्शन वगैरह तो भी डिजीज हो सकती है। तो यहाँ तक हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके आगे का हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे का जो चैप्टर है हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम।